तेयोंग अब पूरी तरीके से खुश रहने लगे थे। जिमिन उनका और अपनी बच्ची का पूरा ध्यान रखते और इसके बाद तेयोंग को सच में लगा कि उनकी वैल्यू किसी की लाइफ में कुछ तो है। तेयोंग ने बेबी होने के बाद वापस से काम शुरू किया। वो कभी कभी उस कन्वीनियंस स्टोर में भी जाते, थोड़ा टाइम काम करते और वापस घर आ जाते अपनी बच्ची के साथ खेलने के लिए। जिमिन भी काम करते लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि उन्हें पूरे टाइम उनकी बेटी की याद आ रही होती। तेयोंग भी अब ज्यादा एड्स और शूट्स नहीं करते, बल्कि ज्यादा टाइम घर पर अपनी बच्ची और जिमिन के साथ ही बिताते। जिमिन ने उनको कभी भी नहीं रोका था कुछ भी करने के लिए, और इसके चलते तो तेयोंग को और भी ज्यादा अच्छा फील होता है। वहीं दूसरी तरफ जंगकुक और उनकी वाइफ में चीजें अच्छी नहीं लग रही थी। उन लोग के काफी ज्यादा झगड़े होते, यहाँ तक कि वो लोग एक साथ खुश भी नहीं थे। और ये देखकर उनकी माँ काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं और फिर वो जंगकुक और उनकी वाइफ को बोलती हैं कि तुम लोग कहीं घूम कर आओ एक साथ। जिस पे पहले तो जंगकुक नहीं जाना चाहते थे, पर फिर अपनी माँ के इतनी बार कहने पर मान जाते हैं और फिर ये डिसाइड होता है कि वो लोग थाईलैंड जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जिमिन भी तेयोंग को एक सरप्राइज देते हैं, जो कि होता है थाईलैंड का एक छोटा सा ट्रिप। तो तेयोंग बोल रहे होते हैं कि अभी बच्ची बहुत ज्यादा छोटी है, क्या हमें जाना चाहिए? जिस पे जिमिन बहुत ही ज्यादा हंसकर बोल रहे होते हैं कि ये हमारी बच्ची की भी पहली ट्रिप होगी और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने बिजनेस क्लास की टिकट की है और मैं तुम दोनों का पूरी तरीके से ध्यान रखूंगा। और ये सुनने के बाद तेयोंग की आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं। तो जिमिन तुरंत बोलते हैं कि तुम्हें अब रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमेशा मुस्कुराते रहो क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत ही ज्यादा प्यारी है। और इसके कुछ दिन बाद वो लोग थाईलैंड के लिए निकल जाते हैं। और कोइंसिडेंस तो ये था कि जिमिन और तेयोंग जिस दिन थाईलैंड पहुंचे उसी दिन जंगकुक और उसकी वाइफ भी थाईलैंड पहुंचे हुए थे। जिमिन और तेयोंग ने बहुत सारी चीजें एक साथ की, नई नई डिशेस ट्राई की, एएसएमआर का हेयर ट्रीटमेंट ट्राई किया, वहाँ का फेमस ट्रेडिशनल फोटो शूट भी किया अपनी प्यारी सी बच्ची के साथ। और इसमें जिमिन को तेयोंग और उनकी बच्ची इतने ज्यादा प्यारी लग रहे थे कि उन्होंने बहुत सारी फोटोज खिंचवाई और यहाँ तक कि वैसा ही एक कपड़ा उन दोनों के लिए खरीद लिया। वहाँ के बहुत सारे टेम्पल्स देखे, बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर किया। और उधर दूसरी तरफ जंगकुक और उसकी वाइफ भी एक साथ चीजें देख रहे थे, पर वो दोनों उतने ज्यादा खुश नहीं थे। वो चीजें एक साथ करते लेकिन सिर्फ इस वजह से क्योंकि जंगकुक की माँ ने उन्हें कहा था करने के लिए। और यहाँ तक कि जंगकुक अपने बेबी को भी नहीं ले आए थे क्योंकि उनकी माँ और पिता उनका ध्यान रख रहे थे। तो वो दोनों इस ट्रिप पर अकेले थे, पर फिर भी वो दोनों एक कपल लग ही नहीं रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ जब जिमिन और तेयोंग अपने होटल पहुंचते हैं वापस शाम में काफी ज्यादा घूम के, तो वहाँ के एक स्टाफ उन्हें बताते हैं कि यहाँ पास में ही एक टेम्पल है जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा फेमस फेयर लगने वाला है आज। और वो फेयर इतना ज्यादा फेमस है कि उसे देखने के लिए लोग बहुत ही ज्यादा दूर दूर से आते हैं। जिस पे जिमिन और तेयोंग सोचते हैं कि अरे वाह, हम कितने ज्यादा लकी हैं कि हम इस टाइम पे आए हैं। और फिर वो दोनों भी वहां जाने का प्लान बनाते हैं रात में। और उसी होटल की तरफ से जिमिन और तेयोंग को कुछ कपड़े भी मिलते हैं जो थाईलैंड के ट्रेडिशनल कपड़े थे। और यहाँ तक कि उनकी प्यारी सी बच्ची के लिए भी कपड़े दिए जाते हैं। और फिर अच्छे से तैयार होकर जिमिन तेयोंग वहाँ जाते हैं। और उधर दूसरी तरफ जंगकुक और उसकी वाइफ भी उसी फेयर में आए हुए होते हैं वैसे ही कपड़े पहनकर। और फिर अचानक से एक दुकान पर जहाँ पर तेयोंग कुछ सामान खरीद रहे थे, जंगकुक भी वहाँ आते हैं कुछ सामान खरीदने। तो वो तेयोंग को देख लेते हैं, लेकिन अभी तेयोंग के हाथ में बेबी नहीं होता है क्योंकि उसे जिमिन संभाल रहे थे। तेयोंग को देखते ही जंगकुक उनसे बात करने की कोशिश करने लगते हैं कि अरे वाह तेयोंग, तुम भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ आया था, ये कितना अच्छा कोइंसिडेंस है ना। और अब जब हम मिल ही गए हैं तो क्या हम साथ में घूम सकते हैं?
लेकिन तेओंग उन्हें साफ मना कर देते हैं और वहां से जाने वाले होते हैं कि जंगकुक उनका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि प्लीज मेरे साथ घूम लो। लेकिन तभी वहां जिमिन आ जाते हैं अपनी बच्ची के साथ और जंगकुक का हाथ हटा देते हैं और तेओंग को लेकर जा ही रहे होते हैं कि तब तक जंगकुक बोलते हैं कि ये बच्ची किसकी है तेओंग। जिस पे तेओंग रुक जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी बच्ची है। जिस पे जंगकुक पूरी तरह शॉक्ड होकर बोलते हैं कि तुम्हारी बच्ची है, पर तुम तो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे ना, तो फिर ये कैसे हुआ। जिस पे तेओंग बहुत ही ज्यादा मुस्कुराकर जिमिन का हाथ पकड़ते हैं और जंगकुक की तरफ देखकर बोलते हैं ये सब जिमिन के प्यार की वजह से हुआ है। और फिर जिमिन और तेओंग वहां से जा ही रहे होते हैं कि तब तक तेओंग रुकते हैं और पीछे मुड़कर जंगकुक से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें माफ किया जंगकुक, पर मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आना चाहता क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हूँ। और फिर जिमिन और तेओंग वहां से चले जाते हैं और जंगकुक वहीं खड़े होते हैं, खुद को कोस रहे होते हैं कि तेओंग प्रेग्नेंट हो सकता था लेकिन मेरे ही प्यार में बहुत ज्यादा कमी रह गई। लेकिन फिर जब जंगकुक तेओंग को मूव ऑन करता देख लेते हैं तो वो सोचते हैं कि भले ही उन्हें अपनी वाइफ से प्यार नहीं है पर फिर भी वो उसे अच्छे से ट्रीट करेंगे। और ऐसे ही तेओंग और जिमिन की लाइफ सुकून से बीतती है। और वहीं दूसरी तरफ जंगकुक और उसके परिवार को रिग्रेट तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन फिर भी वो लोग तेओंग को वापस पा नहीं सकते थे तो वो लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं।